अब आइए रिसालत के ताल्लुक से इनके क्या मामला हैं। नबुव्वत के ताल्लुक से इनके जो अकीदे हैं वो तो मैं आगे पेश करता हूँ, लेकिन पहले एक थोड़ी सी एक इस्तिलाही बात पेश कर दूं कि जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाते हैं हम उस तरह अंबिया पर भी ईमान रखते हैं नबी होने की हैसियत से। और जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तमाम अल्लाह के नबियों पर ईमान रखते हैं। और शरीयत ने हमें यह हुक्म नहीं दिया कि हम हर नबी को नाम बनाम जाने और फिर नाम बनाम ईमान लाएं। हम सिर्फ इजमाई तौर पर, मजमूई तौर पर यह कह देते हैं कि जितने अल्लाह के नबी है सब पर हमारा ईमान। और शरीयत का कानून और कायदा यह है कि नबी जो है उन पर ईमान लाना भी जरूरियात दीन में से है, और जो गैर नबी है उनको नबी मानना यह भी कुफ्र है। किसी के नबी होने के लिए नस्स कतई चाहिए, कतई दलील हो तो ही उसको नबी कहा जाएगा, जिसका जिक्र कुरान में हो या किताबों में हो या हदीस में हो। और जिनके बारे में जिक्र नहीं, उनके बारे में हम जबान को खामोश रखते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही। हम जितने अल्लाह के फरिश्ते सब पर ईमान रखते हैं, जितनी अल्लाह की किताबें उस पर ईमान है, जितने अल्लाह के रसूल और अंबिया है सब पर हमारा ईमान है। मगर अभी पिछले दिनों से कुछ ये कोशिशें हो रही है कि कुछ हिंदुओं को राजी करने के लिए, गैरों को खुश करने के लिए, ताकि दाल रोटी और पापी पेट का सवाल है वो राजी हो जाए, तो ऐसे लोग जिनको कभी किसी आलिम ने नबियों में शुमार नहीं किया, जिनके बारे में कुरान में कुछ नहीं, हदीस में कुछ नहीं, ये खींच तान के उनको नबियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं और गैर नबी को नबी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसी के नबी होने के लिए नस्से कतई से दलील चाहिए। मगर ये ज़न और गुमान की बुनियादों पर माज़अल्लाह कुछ ऐसी हस्तियों को नबी बताते हैं जिनका नबुव्वत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हाल ही में जमियतुल उलमा हिंद का एक मुफ्ती है जिसका नाम है मौलवी इलियास, उसने एक बयान दिया। आइए उसका बयान क्या, पहले बयान सुने फिर उसके बाद मैं आगे गुफ्तगू बताता हूं। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान। हमारे धर्म की शुरुआत लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी अय्यती कायम होगी। असल में दिमागों पे कोई कार्बन आर्बन नहीं आया है, ये पागल हो गए हैं असल में, और ये सब पागल खाने से भाग के निकल आए हैं। बोलता शंकर बोल दो या मनु बोल दो या आदम बोल दो, एक ही बात है। और जी अच्छा चलिए बहरहाल, अभी मैं आपको एक चीज नहीं दिखाने वाला हूं, अभी देखते जाइए आप, इसको देख के बस ताज्जुब कीजिए। अभी तो बहरहाल मैं कह रहा था, तो दिमाग में इनके कार्बन चढ़ गया है और ये कहते हैं कि उसको साफ करना पड़ेगा। साफ अपने दिमाग का कीजिए जनाब। शंकर इनके अब्बा है, अब पार्वती इनकी अम्मी है। तो जब तुमने अब्बा और अम्मी चुन लिए तो फिर खुद ही तो बता दिया कि इस्लाम से और हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हमारा मजहब तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीने वाला है। तुमने कह दिया हमारा मजहब वो वाला है ही नहीं, मक्का मदीने वाला। तो हम भी तो यही समझा रहे 150 साल से कि तुम्हारा मक्का मदीने वाला मजहब है ही नहीं, यही तो समझा रहे हम भी।
लेकिन कौम है कि समझने को तैयार नहीं है। उस जाहिल को यह भी नहीं मालूम हिंदू धर्म के एतबार से 3 भगवान माने जाते हैं हिंदू धर्म के, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। एक शंकर, दूसरा विष्णु, तीसरा ब्रह्मा। विष्णु को यानी शंकर को, विष्णु जो है वो अवतार लेता है इनके यहाँ, राम कृष्ण जितने भगवान है सब विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और शंकर जो है वो कभी अवतार नहीं लेता, वो इनके यहाँ खुदा के तस्वुर में है। माज़अल्लाह, शंकर को खुदा मानते हैं। वो आदम है ही नहीं कि उसकी औलादे हो और ये हो, वो दुनिया में आता ही नहीं, अवतार ही नहीं लेता। बाकी सब दूसरे भगवान को क्या अवतार है, लेकिन जनाब ने उसको ला दिया। अब नतीजा क्या हुआ, हिंदुओं ने भी इसके बयान पे खिल्ली उड़ाई। कहा वैसे तेरे बाप दादा का पता नहीं था, तू हमारे बाप दादा को क्यों अपना बाप दादा बना रहा है। उन्होंने भी धुतकार के भगा दिया। अब तबलीगी जमात वालों ने और देवबंदियों ने क्या कहा, कहना शुरू किया मजाक उड़ा के, साहब ये मुफ्ती पागल हो गया है, जमात पागल हो गई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, वो उसका अपना जाती बयान है, देवबंद का कोई ऐसा अकीदा नहीं है। ये असल मौजू जो मैं बता रहा हूँ आज, हम उससे बरी है, वो देवबंदी मुफ्ती का असला मामला है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ये इनकी जमात में सब पूरे पिछले भी सरफिरे थे, इनका भी यही अकीदा चला रहा है। आइए मैं अब उसके ताल्लुक से कुछ चीजें दिखाता हूं आपको। ये किताब है तज़किरतुर रशीद, रशीद अहमद गंगोही के हालात पर यह किताब लिखी गई। लिखने वाले मौलवी आशिक इलाही मिल्ठी है, ये दोनों देवबंद के आलिम है। और रशीद अहमद गंगोही इनके बहुत बड़े बुजुर्ग है, जिनको ये अपने जमाने का गौसे आलम कहते हैं। रशीद अहमद गंगोही का यह बयान लिखा है मौलवी आशिक इलाही साहब ने उनकी सवाने हयात में, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 287। कहते हैं कि इसी ज़िम्न में हजरत इमाम रब्बानी ने, हजरत इमाम रब्बानी यानी मौलाना कासिम नानातवी, रशीद अहमद गंगोही यानी मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने इरशाद फरमाया कि राम और कन्हैया अच्छे लोग थे, पिछलों ने क्या 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 बना दिया। यानी ये तो रशीद अहमद गंगोही भी कहे आए हैं कि राम और कन्हैया कौन थे, अच्छे लोग थे, नेक लोग थे। चलो अभी तो नेक का अच्छा कहा, नबी नहीं कहा, लेकिन आइए अब दूसरी किताब देखें। ये किताब है तफहीमात, इसके जिल्द नंबर 1 है। ये लिखी भी है अबू आलम मौदूदी साहब की, जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे। 7 साल ये तबलीगी जमात में रहे थे, ये भी देवबंद से ताल्लुक। 7 साल तबलीगी जमात में काम किया। आखिर में मौलवी इलियास साहब और तबलीगी जमात के कुछ लोगों से इनकी जमी नहीं, तो लड़ झगड़ के ये अलग हुए और इन्होंने अपनी एक अलग जमात बनाई, इसका नाम रखा था जमात इस्लामी। लिहाजा उन्होंने किताब लिखी तफहीमात, इसका सफ़ा नंबर 124 है। सफ़ा 124 पे वो कहते हैं कि सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं। और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस्ट, जरदुश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। कितनों को रसूलों में शामिल किया। तो ये बोलना बंद कीजिए कि वो अकेले मुफ्ती, तुम्हारे बाप दादा सब यही लिखते हुए आ रहे हैं। अकेले का बयान नहीं है, उसने अपने अब्बा बाप दादा की पैरवी की है, सुना है वही बोला। तो ये सब रसूलों में, कृष्ण रसूलों में, राम रसूलों में, बौद्ध रसूलों में, सुकरात, मानी, जरतुश्त सब रसूलों में। और बल्कि एक किताब और देखिए, चौंकते जाइए। इस किताब का नाम है हदियतुल महदी, मौलवी वहीदुज्जमा साहब ने लिखी, जो गैर मुकल्लिदों के अल्लामा है। यानी देवबंदी और गैर मुकल्लिद अहले हदीस दोनों इस मामले में भाई भाई है। सफ़ा 85 में क्या लिखा, जरा आइए सुनिए। मौलवी वहीदुज्जमा कहते हैं व अरफा बित्तवातिर बैना कौमा वलौ कुफ्फारो अन्नहुम कानु अंबियाए सुलहा। कहते काफिरों में जो तवातुर के साथ हर जमाने में कुछ शख्सियतें मशहूर मारूफ रही है, हकीकत यह है कि वो अंबिया सालिहीन में से थे। अब वो कौन कौन थे जो अंबिया सालिहीन थे, नेक अंबिया थे? करामचंद्र, लक्ष्मण, किशन जी, बैनल हुनूद। हिंदुओं में जैसे कि रामचंद्र हुए, लक्ष्मण हुए, कृष्ण जी हुए, ये तीनों अंबिया सालिहीन में से। आगे लिखा हुआ जरतुश्त बैनल फारस,
जरतुश एक फिलासफर हुआ है जो फारस ईरान का रहने वाला था, कहा ईरान में जरतुश ये भी अंबिया सालिहीन में से, व कनाफ्यूसा व बुधा बैना अहल सीन व जापान और चीन के अंदर कन्फ्यूजिस बुध और ये जो हुए हैं ये भी अंबिया सालिहीन में थे। व सुकरात व फीसागौरसा बैना अहल यूनान, और उसी तरह सुकरात फीसागौरस जो यूनान में हुए हैं ये भी अंबिया सालिहीन में से थे। अब आगे जुमला सुनिए, बल युजिबु अलैना अन तक़ूलु आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम पर वाजिब है कि हम इन सब पर ईमान लाए। बल युजिबु, हम पर बल्कि वाजिब है, राम पर ईमान लाए, कृष्ण पर ईमान लाए, लक्ष्मण पर ईमान लाए। खुदा की कसम न इनकी तौहीद ठीक है, न इनकी रिसालत का इकरार ठीक है, इनकी फहरिस्तों में कुछ का कुछ है। और रसूलुल्लाह जो हकीकी अंबिया है उनकी तो तौहीनें करते अपनी किताबों में, और जिन फर्जी जो लोग थे जिनके वजूद का भी पता नहीं उनको नबियों में शामिल करते हैं। हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। और उसके बाद क्या कहे, कहता है अन्ना तक़ूलु, और हम ये कहते हैं, इकरार करते हैं कि आमन्ना बिजमी अंबियाई व रसूलिही, हम तमाम इन अंबियाओं पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम नबी होने में इनमें कोई फर्क नहीं करते। जैसे रसूलुल्लाह को नबी मानते वैसे इन्हें भी हम नबी मानते हैं, जैसे ईसा मसीह को नबी मानते वैसे इन्हें भी हम नबी मानते हैं, तभी हम मुसलमान हैं। अब ये तो पिछली किताबें थी, ये बात जाकिर नाइक भी बोलता है, उसकी भी जबान जी। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो। ये पागलपन देखो, कुरान में नाम मौजूद नहीं है तब भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते। तो ये हो सकते हैं किस बुनियाद पे कह रहा है? ज़न्न व गुमान की बुनियाद पर, और ज़न्न व गुमान की बुनियाद पर किसी को नबी नहीं कहा जा सकता। ये इनके अकीदे हैं। यही वजह है कि विनय कटियार नाम सुना है, उसने एक बयान दिया था बीच में जी। विनय कटियार ने क्या बयान दिया था, वो बयान सुनिए उसका। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो ये जो बयान वो दे रहा है, ये बोली उसके मुंह में रखी किसने? यही तलवे चाटने वाले हैं। आइए विनय कटियार का बयान। सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं। तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम हाँ। केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। हाँ। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा, पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। अभी राम का मंदिर बनेगा, उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा, तो प्रॉब्लम क्या है? ये बोली किसने दी है जबान में?